छोड़ो। जो क्रिकेट वाला है बेसिकली 3 तरीके से पूछता है। फर्स्ट जो होगा बैट्समैन होगा, सेकंड बॉलर, और तीसरा रन रेट। ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, बैट्समैन, बॉलर, रन रेट। ठीक, पहला टाइप बैट्समैन। कभी भी बैट्समैन का हमको बोलेगा एवरेज निकालना है, तो ये कैसा निकलता है, उसने जो टोटल रन्स बनाए हैं अपॉन उसने जो टोटल इनिंग्स खेले हैं, मतलब कुल उसने जितना रन बनाया है वो बटे यहाँ पर क्या होगा, कुल पारी उसने जितना खेला है। अभी हम ये मान के चलेंगे उसमें उसने सभी पारी में यहाँ पर क्या हुआ था, आउट हुआ था। वैसे क्या एवरेज कैलकुलेट कैसा होता है, जिस पारी में आउट नहीं होता उसको अपन लोग गिनते नहीं है, पारी को नहीं लेते। लेकिन अभी हम ये मान के चलेंगे कि वह सभी पारी में आउट हो चुका है। ये इसका बेसिक फॉर्मूला होगा। जैसा बोला है वो फर्स्ट इनिंग में बनाया है 40 रन्स, सेकेंड में बनाया है 48, थर्ड में 0 पे आउट हो गया, और फोर्थ पे बनाया उसने 100 रन। तो उसका बैट्समैन का एवरेज कितना होगा, ये हो जाएगा 40 + 48 + 0 + 100 डिवाइडेड बाई 4, 188/4। तो ये हो जाएगा 470। ये अपना आंसर। क्लियर हो गया? ये समझाने के लिए इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा तुम लोग को। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। इसके तीनों टाइप लिखा देता हूँ, कैसा क्वेश्चन पूछता है। पहला, एक बल्लेबाज के 19 पारियों का औसत 40 रन है। ठीक है, द एवरेज ऑफ 19 इनिंग्स ऑफ अ बैट्समैन इज 40। द एवरेज ऑफ 19 इनिंग्स ऑफ अ बैट्समैन इज 40। 40 इनिंग का औसत, 19 इनिंग का औसत 40 है। ठीक है, 19 का 40। इन द नेक्स्ट इनिंग ही स्कोर्स अ सेंचुरी। अगली पारी में वह शतक बनाता है। तो उसका नया औसत ज्ञात करें। फाइंड द न्यू एवरेज। ये इसका पहला क्वेश्चन। ठीक है, सेम वही बेस है हमारा। 19 इनिंग्स में जो एवरेज था 40, वही है, वही लिख लो। एक बैट्समैन का 19 इनिंग्स में एवरेज कितना था अपने को, 40। द एवरेज ऑफ 19 इनिंग्स इज 40। उसके बाद जो है, हाउ मैनी रन्स he will score in the next innings. How many runs he will score in the next innings so that his average increases by 3 runs. अगली पारी में वह कितने रन बनाए कि औसत में 3 रनों की वृद्धि हो। ये इसका सेकंड क्वेश्चन। अब इसका थर्ड क्वेश्चन। एक बल्लेबाज की 19 पारियों का औसत कुछ है। The average of 19 innings of a batsman is certain. In the next inning, he scores 100, due to which
हिज एवरेज इंक्रीजेस बाय 3 रन्स, फाइंड द प्रेजेंट एवरेज और फाइंड द ओल्ड एवरेज। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 19 पारियों का औसत कुछ था, अगली पारी में वह शतक बनाता है जिससे उससे औसत में 3 रनों की वृद्धि हो जाती है, तो उसका वर्तमान औसत और उसका पुराना औसत निकालना है। ये मिटा दूं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? मिटा दूं? यही 3 टाइप से क्वेश्चन आपके बैट्समैन के इनिंग वाला पूछता है। ठीक, तीनों सॉल्व करते हैं। पहला, 19 इनिंग्स का एवरेज 40 हुआ, तो 19 इनिंग्स का टोटल 19 इंटू 40 इक्वल टू 760 होगा। पहला सबको क्लियर हुआ? एक पारी और खेला है, अब कितने इनिंग्स हो गए? 20 इनिंग्स हो गए। ये जो एक इनिंग खेला है, उस एक इनिंग में उसने कितना बनाया है? तो टोटल 20 इनिंग का टोटल कितना होगा? 760 प्लस 100 इक्वल टू 860। क्लियर हुआ? तो इस 20 इनिंग का एवरेज जो होगा वो होगा 860 डिवाइडेड बाय 20, इट विल बी 43। सभी को समझ में आया? पक्का? ये इसका सबसे पहला क्वेश्चन था। ठीक, अब इसी का दूसरा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 19 पारियों का जो 19 पारी था उसका जो एवरेज है वो दिया है 40 रन्स दिया हुआ है। अगली पारी में नेक्स्ट इनिंग में 20th इनिंग खेला है ना, 20th इनिंग खेला है, तो पहले ये 19 का टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 760। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब जब वो 20th पारी 20वीं पारी खेला है तो एवरेज में क्या हो रहा है? एवरेज में 3 बढ़ रहा है, तो अभी का जो एवरेज होगा वो कितना होगा? 40 प्लस 3 43 होगा। सभी को क्लियर हुआ? तो 20 पारी का जो एवरेज था 43 था, तो इस 20 पारी का जो टोटल होगा वो कितना होगा? 20 इंटू 43 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 860। 19 पारी का टोटल 760 है, 20 पारी का टोटल 860 है, तो जो एक इनिंग वो बचा था उसमें कितना बनाया उसने? माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 100। सभी को समझ में आया? पक्का? थर्ड वन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछने का चांस है। ये बोल रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के 19 पारियों का औसत कुछ था। ठीक है, तो लेट अस कंसिडर कि ये जो 19 इनिंग्स खेला है उसका जो एवरेज है उसको अपन x ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो 19 इनिंग हुआ इसका जो टोटल हुआ ये हुआ 19x। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगली पारी में वो कितना बनाया है? 100। नेक्स्ट इनिंग में वो बनाया है 100 रन। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? जब अगली पारी में वह 100 रन बनाया है तो 20 इनिंग का टोटल कितना हो जाएगा? 19x प्लस 100 होगा। अब जब वो 20वीं पारी खेला है और जब वो 100 रन बनाया है तो क्या फ़र्क पड़ा है? एवरेज 3 बढ़ा है, तो इस 20 पारी के बाद जो नया एवरेज होगा वो कितना होगा? x प्लस
3 होगा। यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। अब 20 पारियों का एवरेज x प्लस 3 है, तो 20 पारियों का टोटल कितना होगा? 20x प्लस 3, इसका मतलब 20x प्लस 60। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये भी 20 पारी का टोटल है और ये भी 20 पारी का टोटल है दोनों बराबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20x प्लस 60 इक्वल टू 19x प्लस 100। यहाँ तक क्लियर? 20 में से 19 गया तो 1x, 100 में से 60 गया तो 40। तो ये जो x क्या था? 19 पारियों का औसत था, मतलब ओल्ड एवरेज, पुराना एवरेज बोलेगा तो हम निकालेंगे 40। अगर बोलेगा प्रेजेंट, वर्तमान में, या 20वीं पारी के बाद औसत कितना होगा, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 3 इक्वल टू 43। तो एग्ज़ाम में ये वाले क्वेश्चन पे याद रखना कि आपको बोला है प्रेजेंट एवरेज कि अपने को पुराना एवरेज बोला है, ये दोनों याद रखना। क्लियर हो गया? उतार लो। सभी को आ गया? तो जल्दी हाथ चलाओ भाई। फोटो खींच लिया, लिख लिया, फोटो खींच ली, फोटो खींच ली, अच्छा लिख ली।
मिटा दूँ? गलत जगह से घूम के आ गया। अगला बॉलर। बॉलर का जो एवरेज निकलता है पर विकेट के हिसाब से निकलता है। ठीक है, एक तो निकलता है बॉलिंग एवरेज जो अपने को रन रेट के हिसाब से निकलता है। ठीक है, जो ओवर के हिसाब से निकलता है। जो हमको एग्जाम में पूछता है वो विकेट के हिसाब से होता है। बॉलर का जो एवरेज होता है वो निकलता है उसने टोटल जो रन्स दिए हैं वो अपॉन उसने जो टोटल विकेट्स लिए हैं इस पे होता है। मतलब उसने जितने कुल रन लिए हैं वो टोटल रन ऊपर पे, कुल रन जितने दिए हैं और कुल उसने जितने विकेट लिए वो। ठीक है, इसका क्वेश्चन समझ लेना, अपने आप उतार लेना, यही बता रहा हूँ। मान लेते हैं उसने पहली पारी में 60 रन दिया और 2 विकेट लिया। सेकेंड पारी में उसने 40 रन दिया और 3 विकेट लिया। तो बोला है कि उसका एवरेज कितना होगा। तो कितना होगा इसका एवरेज? मतलब 20 रन्स पर क्वेश्चन लिख लोगे, समझ में आ गया ना। अगला, फर्स्ट पारी में उसने 60 रन दिया और 2 विकेट लिया। सेकेंड अगली पारी में उसने कुछ रन दिया और 3 विकेट लिया, जिससे उसका एवरेज हो गया है 20 रन्स पर विकेट। तो दूसरी पारी में उसने कितना रन दिया? ये भी हो सकता है कि हमको यहाँ पर नेक्स्ट पारी का यहाँ पर रन दे और ये पूछ सकता है कि उसने कितना विकेट लिया, ये भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल रन 60 प्लस एक्स, टोटल विकेट और कितना हो गया 20। तो ये 60 प्लस एक्स इक्वल टू 2 और 3 5, 20 पंचे 100, एक्स हो जाएगा 100 में से 60 गया। तो यहाँ पर उसने कितना रन दिया? 40। सेम कंडीशन आपको पूछ सकता है उसने कितना विकेट लिया, ये भी पूछ सकता है। हो गया? यहाँ पर 2-2 पेन यूज़ कर रही है घर पे, यही फेयर कॉपी है क्या? ऐसा तो नहीं है? अच्छा, मतलब घर पे
बनाती है घर पे? ठीक है भाई, एक आध हफ्ते कॉपी चेक करते हैं। घर पे कॉपी प्रॉपर तरीके से बना रहे हो ना, कि कहीं पर भी कुछ नोट कर रहे हो, और जो शीट दे रहा हूँ उस शीट को चिपका रहे हो साथ में, कि शीट्स अलग रख रहे हो? शीट चिपका रहे हो कि अलग से रख रहे हो? तुम लोग को देख के नहीं लग रहा कोई चिपका रहा होगा, तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं। मैं पूछूंगा कि तुम्हारा जो पहला सीट है नंबर सिस्टम का, तो कहाँ पर, कहीं कोने में पड़ा होगा, ऐसा लग रहा है मेरे को। शीट को कॉपी में चिपकाना चालू कर दो, ये हमेशा के लिए काम आएगा। और कॉपी बनाने का तरीका वही है, शीट अलग और कॉपी अलग, और बाद में खोजोगे कॉपी निकाल के सॉल्यूशन देखोगे, ये पता नहीं किसका है ना, इसी में फंस जाओगे। समझ में आ गया? तीसरा, जो तीसरा होता है वो रन रेट के हिसाब से होता है। रन रेट, क्वेश्चन लिख लो उसका। एक टीम ने पहले 10 ओवरों में 60 रन बनाए। A team scored 60 runs in the first 10 overs. In the next 40 overs, team scores 200 runs. अगले 40 ओवरों में उस टीम ने 200 रन बनाए। तो अभी उसका एवरेज निकालना है, उस इनिंग का अपने को एवरेज निकालना उस टीम का। ठीक, अभी जो नेट रन रेट निकलता है, जो हमारा नेट रन रेट जो निकलता है वो कैसा निकलता है? टोटल रन्स अपॉन टोटल, उसने जितना क्या बनाया, अपने को रन बनाया है, और उसने टोटल जितना ओवर खेला है वो हमारा क्या होता है? रन रेट निकलता है। बेस क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? अब उसी में से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो भी बता दे रहा हूँ, ठीक है? समझना ध्यान से, छोड़ दो, लिखना छोड़ दो। पहले 10 ओवर्स में, ये ओवर्स है, पहले 10 ओवर्स में कितना रन बनाया? अगले 40 ओवर्स में कितना बनाया? एवरेज निकालना है, टोटल रन, टोटल ओवर्स 260 अपॉन 50, सबको समझ में आया? पक्का? अभी ये क्वेश्चन कैसा है? 10 ओवर में उसने बनाया 60 रन, अगले 40 ओवर में पर ओवर, प्रति ओवर 5 रन के हिसाब से रन बनाया है। पहले 10 ओवर में 60 रन बनाया, अगले 40 ओवरों में पर ओवर 5 रन बनाया। तो अभी इनिंग के बाद एवरेज कितना है? तो यहाँ पर एक ओवर में बना रहा है 5 रन, 40 ओवर में कितना बनाएगा? 40 इंटू 5, 200। तो टोटल एवरेज कितना हो जाएगा? 60 प्लस 200 अपॉन 50। दूसरा भी क्लियर हुआ? तीसरा, पहले 10 ओवर में पर ओवर 6 रन बनाया है, अगले 40 ओवर में पर ओवर 5 रन बनाया है। तो टोटल इनिंग का एवरेज निकालना है। पहले 10 ओवर में पर ओवर 6, तो टोटल कितना हुआ? यहाँ टोटल कितना हुआ? सभी को समझ में आया? पक्का? ऐसा कोई जिसको समझ में नहीं आया?
सबको क्लियर हो गया? अब यही क्वेश्चन, पहले 10 ओवर में 60 बनाया है, अगले 40 ओवर्स में वो कितना रन बनाए, अगले 40 ओवर्स में वो कितना रन बनाए कि उसका इनिंग का जो एवरेज हो वो 5.2 हो। क्वेश्चन कैसा है? 10 इनिंग्स का जो है उसने 10 पारी में टोटल बनाया है 60 रन, अगली 40 पारी में वो कितना बनाए कि पूरे 50 ओवरों का औसत कितना हो जाए, 5.2 हो जाए। क्लियर हो गया? मान लेते हैं अगली 40 पारी में उसने टोटल बनाया है x रन, टोटल कितना बनाया है, x रन। 50 इनिंग्स का जो एवरेज है वो 5.2 है, तो 50 इनिंग का जो टोटल होगा वो होगा 50 इंटू 5.2 इक्वल टू 260। फर्स्ट पोर्शन क्लियर? इस 10 पारी में उसने कितना बनाया है, 60, तो यहाँ पर आ गया 60। 40 में कितना बनाया है, x, यहाँ पर x इक्वल टू 260, तो x इक्वल टू 260 माइनस 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्लियर हो गया? इसका मतलब अगले 40 ओवर में उसने टोटल बनाया है 200 रन। पर ओवर कितना रन बनाया, क्लियर हो गया? ये अपने को पूछेगा इनिंग वाला, तो पहला पूछेगा बैट्समैन, दूसरा पूछेगा बॉलर और तीसरा पूछेगा अपने को नेट रन रेट वाला। हो गया सबका? लिख लिए? अगला हेडिंग डालो, रॉन्ग कैलकुलेशन, जो हम लोग गलती कर लेते हैं। क्वेश्चन है 18 संख्याओं का औसत, 18 संख्याओं का औसत 50 है। एवरेज ऑफ 18 नंबर्स इज 50।
गलती से एक संख्या 35 की जगह 53 लिखा गया। एवरेज ऑफ 18 नंबर्स इज 50। A number 35 is by mistake calculated as 53. 35 calculated as 53. Find the correct average. Find the correct average. क्वेश्चन सब लिख लिए? समझ में आ गया? ठीक, ऊपर देख लो। क्लियर हो गया ना? 18 नंबर्स हैं, उनका जो एवरेज है कितना दिया है? तो ये जो 18 नंबर्स हैं, इनका जो टोटल होगा वो कितना होगा? सभी को समझ में आया यहाँ तक? पक्का? लिखना था 35, लिखा कितना? ठीक है, लिखना 35 था लेकिन लिखा 53, तो इसका मतलब जो सही टोटल होगा वो 900 से ज़्यादा होगा कि कम होगा? क्या होगा भाई? लिखना था 35, सही में उसको 35 लिखना था, लेकिन उसने लिखा कितना? 53। गलती किया है ना, ज़्यादा लिख दिया है, तो जो सही होगा वो क्या होगा? कम होगा। तो कितने का फ़र्क है? 18 का फ़र्क है। 18 वो ज़्यादा लिख रहा है, तो उसका करेक्ट टोटल कितना होगा? 882। ये इसका करेक्ट टोटल होगा, करेक्ट एवरेज होगा। तुरंत कॉपी कर लिखना चालू कर देते हो क्या? मैं बोर्ड घर लेके जाता हूँ क्या? बता बता के थक गया। जब भी यहाँ पर बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ यहीं पर ध्यान देना है, कॉपी बाद में भरना है। तो उसका करेक्ट एवरेज होगा कितना होगा? 882 अपॉन 18, ये कितना हो जाएगा? 49। सभी को समझ में आया? अब अगर ये बोला है कि 53 की जगह उसने लिखा है 35, अभी यहाँ पर था कि 35 की जगह 53 लिखा हुआ है, तो उसने कम लिखा था। अब लिखना 53 की जगह उसने 35 लिखा है, तो सही में जो टोटल होगा, सही टोटल कितना होगा? 900 प्लस 18, 918 होगा, और करेक्ट एवरेज होगा 918 अपॉन 18 इक्वल टू 51। सभी को समझ में आया? पक्का? ठीक। अभी 18 का एवरेज कितना था? 50। लिखना 35 था, लिखा 53, मतलब गलती किया है तो कम होगा, क्योंकि उसने ज़्यादा लिखा है तो कम होगा। एवरेज में क्या फ़र्क पड़ेगा? 35 को 53 लिखा है, कितना फ़र्क पड़ा? 18। टोटल 18 का फ़र्क पड़ा है, और यहाँ पर कितने नंबर्स हैं? तो एवरेज में कितना फ़र्क पड़ा? 1। तो सही एवरेज कितना होगा? समझ में आया? और समझ लो कैसा होता है। अगर बोला 20 नंबर का एवरेज दिया हुआ है 30, 20 नंबर का एवरेज कितना दिया? हमको दिया 30। एक नंबर जो 25 लिखना था, लिखा उसने गलती से 30। एक नंबर उसको लिखना था
एक नंबर उसको लिखना था 60, गलती से उसने लिखा 35, ठीक है। 20 का एवरेज कितना दिया 30, लिखना था 25, लिखा 30, लिखना था 60, लिखा 35। तो हमको सही एवरेज निकालना है। पहला काम, 20 का एवरेज दिया है 30, तो 20 का टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600। पहला क्लियर। लिखना था 25, लिखा 30, 5 ज़्यादा लिखा है तो सही में क्या करेगा, 5 कम करेगा। लिखना था 60, लिखा 35, मतलब 25 कम लिखा है तो सही में क्या करेगा, 25 ज़्यादा लिखेगा। तो -5 + 25 कितना हो जाएगा 20, और फ़र्क कितना हो जाएगा 620। सही औसत कितना होगा 620/20 = 31। सबको समझ में आया। 20 पारी का एवरेज कितना था 30, 25 को लिखा 30, -5, 60 को लिखा 35 + 25, तो टोटल फ़र्क क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, +20 का फ़र्क है। तो एवरेज में कितना फ़र्क पड़ेगा, 20/20 कितना होगा 1, तो नया एवरेज कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब उतार लो इसको। और कुछ टाइप बोला था कि जो बचा था आज क्लास के स्टार्टिंग में, कोई टाइप बोला था कि जो बचा हुआ करके, कोई टाइप बोला था नहीं तो बचा था करके, और कोई सा टाइप बोला था मैं जो बचा हुआ है। रॉन्ग कैलकुलेशन वाला हो गया, क्रिकेट वाला हो गया, ठीक है। गुणज वाला हो गया, इम्पोर्टेंट। एवरेज स्पीड
अब औसत चाल वाला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये मालूम है, मतलब दूरी बराबर पेज ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो गया है, समझ में आ रहा है ना कि निकल जा रहा है, अभी तो आ रहा है, कुछ समय रहेंगे तो मालूम चलेगा, ऐसा है। ठीक है भाई, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणित समय, इसको दर्शाते हैं डी से, इसको एस से और इसको टी से। इसका मतलब d इज इक्वल टू एस इंटू टी, एस इक्वल टू डी अपॉन टी और t इक्वल टू डी अपॉन एस। एवरेज स्पीड, अगर बोलेगा एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल, तो ये होगा टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर समय डायरेक्टली दिया तो अच्छी बात है, और अगर सपोज समय डायरेक्टली नहीं देगा, टाइम के बारे में बोलेगा, तो टाइम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकालेंगे। क्लियर हो गया? पहला क्वेश्चन लिखो, एकदम इजी वाला। एक व्यक्ति पहला 100 किलोमीटर 2 घंटे में और अगला 200 किलोमीटर 8 घंटे में तय करता है, तो पूरी यात्रा का औसत चाल निकालना है। अ पर्सन कवर्स फर्स्ट 100 किलोमीटर इन 2 hours, नेक्स्ट 200 किलोमीटर इन 8 hours. फाइंड हिज एवरेज स्पीड, उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person covers 200 kilometer at the rate of 40 kilometer per hour, and 300 kilometers at the rate of 60 kilometer per hour. Find his average speed. एक व्यक्ति पहला 200 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, अगला 300 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, अगला 300 किलोमीटर 60 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से जाता है। पूरी यात्रा का औसत गति ज्ञात करें। ये सब उतार लिए ना? पहला क्वेश्चन क्या बोला है? पहला 100 किलोमीटर
दूसरा तो टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम 300/10 30 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया पहला? पहला क्लियर हो गया? अगला नेक्स्ट बोल रहा है पहला 200 किलोमीटर क्या स्पीड है? 40 किलोमीटर पर आवर। अगला 300 किलोमीटर क्या स्पीड है? ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 200 प्लस 300, लेकिन यहां पर हमको टाइम नहीं दिया है। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहला टाइम, दूसरा टाइम, यहां भी 5 आ रहा है, 5 और 5 टोटल टाइम, तो कितना हो जाएगा? ये अपना आंसर होगा। बैंक वालों का हड़ताल खत्म होगी? कल भी है बैंक वालों का जो हड़ताल हो रहा था, कल भी है कि नहीं है? 2 दिन का था, खत्म हो गया ना? अरे मालूम नहीं तुम लोग को हड़ताल चल रहा था करके? कितने लोग को नहीं मालूम था? गुड, तुम लोग पीएससी एक बार में लगाओगे। ये सब ज्वलंत मुद्दा है भाई, तुम लोग को जागरूक रहना इसमें। क्यों बंद रखा गया था? क्योंकि उसका निजीकरण किया जाता, प्राइवेटाइजेशन कर रहा था गवर्नमेंट का ना। ये सब चीज़ करंट अफेयर्स का रखना है, सिर्फ यूट्यूब फेसबुक नहीं चलाना है मोबाइल में। कभी अगर गलती से न्यूज़ भी देख लेना है, ठीक है? आगे वाला, बढ़े आगे। अभी अगला, डिस्टेंस चाहे कुछ भी दो उससे मतलब नहीं रहेगा। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, जा रहा है, उसकी स्पीड x की है किलोमीटर प्रति घंटे में, वापस आ रहा है तो उसकी स्पीड y है। या दो इक्वल डिस्टेंस है, दोनों बराबर है, चाहे वो 50 हो, 100 हो, 200 हो या नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जा रहा है x की स्पीड से और आ रहा है y की स्पीड से, या पूरी दूरी का आधा भाग मतलब हाफ। ये जो फिर नीचे देखना चालू करें तुम लोग, हाफ जा रहा है x से, नीचे देखते हैं तो कौन से बिगड़ जाता है। हाफ जा रहा है x से और हाफ जा रहा है y से, तीनों में एक ही लगेगा। सेम दूरी जा रहा है, सेम दूरी आ रहा है, ठीक है, जा रहा है वापस आ रहा है, या दो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है अलग अलग स्पीड से, या एक डिस्टेंस का आधा भाग x और आधा भाग y, और बोलेगा उसका एवरेज स्पीड निकालना है।
तो ये होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। समझ में आ गए दो डिस्टेंस। अब 3 वाला जा रहा है x से, आ रहा है y से, और फिर जा रहा है z से। ठीक है, यह 3 इक्वल डिस्टेंस है। एक बार x से कवर किया, एक बार y से कवर किया, एक बार z से कवर किया। यह एक डिस्टेंस का 3 इक्वल पोर्शन है, 1/3, 1/3 और 1/3। एक बार x, एक बार y, एक बार z। तब इसका जो एवरेज स्पीड होगा वो होगा 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स। इतना ही होगा अपने को। तुम लोग को ये गाना याद हो गया होगा? नहीं, वह गाना याद है वाला? वाह, गाने समान तो गाया भाई इसको। आ गया? उतार लो इसका। तो क्वेश्चन लिखाना तो नहीं पड़ेगा ना, शीट में होगा कहीं ना कहीं। समझ में आ गया पूरा? अच्छा, बंद कर लिया? अच्छा, मतलब बचा भी और। यहाँ तो कोई डाउट किसी को? ये वाला कि ये वाला? दोनों? जा रहा है x की चाल से, वापस आ रहा है y की चाल से, या दो बराबर दूरियों को एक बार x और एक बार y से कवर कर रहा है, या कुल दूरी का आधा भाग x से और आधा भाग y से कवर कर रहा है, तो पूरी यात्रा का औसत चाल निकालना है। या बोलेगा जा रहा है x से, आ रहा है y से, या जा रहा है z से। ठीक है, 3 बार। या 3 बराबर दूरियां, एक बार x से, एक बार y से, एक बार z से, या एक ही लंबी दूरी का 1/3 भाग x से, 1/3 भाग y से और 1/3 भाग z से कवर कर रहा है, तो पूरी यात्रा का औसत चाल कितना होगा? तो ये होगा। हाँ, अब वहाँ पे तुम लोग को जो भी देगा 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 10, 12 जो भी देगा वहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे। पक्का क्लियर हो गया? काफ़ी इतना? इससे ऊपर नहीं संभाल पाओगे? वैसे 1-2 टाइप और बचा हुआ है, उसको अपन लोग कल संभाल लेंगे उसको। फिर यहाँ तक क्लियर हो गया ना? शीट लेके जाओ।
अभी दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है, कल यहाँ पर आके खपाएंगे अपन लोग। आज कौन सा हो गया? आज हो गया वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, 2 दिन बचा है। ठीक है, 2 दिन पे इस शीट को पूरा प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम लोग औसत में मास्टर बन जाओगे। ठीक है, थैंक यू।